प्रेमानंद जी महाराज के कुटिया में गए तो सबसे पहले तो हमें इस नाम से घुसने ही नहीं दिया गया कि आप गौ माता का विषय लेके आए। 2 दिन पहले एक शिल्पा शेट्टी नाम की एक हीरोइन उनके पास गई थी, 2 घंटे उनके पास बैठी थी। एक विराट कोहली क्रिकेटर उनके पास गया था, कितने टाइम वहां पर जाकर के बैठ के एकांतिक अकेले बैठ करके उसके साथ चर्चा किए थे महाराज जी के साथ। सिद्धाचार्य जी महाराज ने तो सीधा कहा कि जो वहाँ की सरकार हो वो जल्द से जल्द गौ माता को राज्य माता घोषित करे। तो आपके साथ हैं और छत्तीसगढ़ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। सरकार के पास इतना टाइम है कि वो दही हंडी मैदान में जा कर के उत्सव में शामिल हो सकते हैं। विष्णुदेव साय जी ने अगर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया तो कह लीजिए ऐसा विप्लव पूरे छत्तीसगढ़ में होगा जिसका सरकार ने कभी अनुमान नहीं किया था। गौ माता का रक्त गिरेगा, वो धरती कभी पवित्र शुद्ध नहीं होगी। गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए गौ भक्त ने ठान लिया है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन गौ माता कई तरीक़ा के शिकार होता रहता है, कभी गौ तस्कर एक्सीडेंट भी होता रहता है और बहुत सारे ऐसे समस्या से घिरा रहता है हमारे गौ माता। इन्हीं सब बातों ने गौ भक्त को अपने ओर आकर्षित किया है। गौ माता को राज्य माता बना कर रहेंगे। अभी हमारे साथ है गौ पुत्र या फिर गौ भक्त कहें सुरभि महाराज जी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए पूरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपको राधे राधे, स्वागत है। राधे, गौ प्रणाम, जय गौ माता। जी महाराज जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। गौ माता आए दिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे तस्करी हो रहा है। अभी आप लोगों ने एक बीड़ा भी उठाया है गौ माता को राज्य माता घोषित करे, ऐसे करे, इसके लिए लड़ाई भी आप लोग कर रहे हो। कहाँ तक पहुँचा है ये जो बात है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम है सुरभिदास जी और इस गौ माता राज्य माता अभियान के तहत मैं आपको पूरी विशेष जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से प्रदान करूंगा। उससे पूर्व मैं आप सभी को इस विषय में अवगत करा दूं कि भगवती गौ माता का विषय केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे विश्व का है। आप इस विषय पे पहले ही ये बात कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में ही गौ माता दुखी नहीं है, पूरे विश्व में है। लेकिन शुरुआत धीरे से होती है, छोटे से होती है। आज अगर छत्तीसगढ़ में गौ माता राज्य माता के पद पे स्थापित हो जाएगी तो विश्व में भी एक दिन समय आएगा कि गौ माता को राज्य माता या राष्ट्र माता सरकार को, केंद्र सरकार को बनाना ही पड़ेगा। उनकी परिस्थिति ऐसी बनने लगेगी, दबाव ऐसा बनना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अभी हम लोग श्रीधाम वृंदावन गए हुए थे। अच्छा। और श्रीधाम वृंदावन में इसी विषय को लेकर के, क्योंकि हम लोग जो शुरुआत किए इस गौ माता राज्य माता अभियान को, तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वप्रथम अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। सही बात। जैसे कि हमारे घर की बात है, पहले अच्छा काम करने से पूर्व अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना ही पड़ता है। उसी निमित्त हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जो पूर्व से गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज जी, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रज के इतने महान संत हैं। एक रमेश बाबा महाराज हैं, उनके गौधाम में आप जैसे दर्शन करने जाएंगे तो 65,000 से अधिक गोवंश है, जिसमें 2,000 से अधिक बेड रेस्ट की गौ माता है, जिनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उनको देख करके आपके हृदय में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी कि आप भी उस दिन सोच लेंगे कि वास्तविकता में गौ माता को राज्य माता बनाना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी गौ माता वहाँ पर पीड़ित हैं। वो भी महाराज जी लगे हुए हैं। इंद्रदेव जी महाराज के पास गए, उनका भी हमें वक्तव्य प्राप्त हुआ, तो वो भी गौ सेवा करते हैं। गौ, और जहाँ तक हम लोग पहुँचे, भगवती गौ माता ने हमें पहुँचाया, वहाँ तक सभी महाराज जी गौ सेवा करते हैं, गौ माता के विषय में वो जानते हैं। इसी कारण पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास हम पहुँचे। उनके यहाँ से हमें कह लीजिए मौन समर्थन प्राप्त हुआ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ। और पूरा अच्छे से तो बात नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई, कोई विषय उनके सामने रखते नहीं बना, लेकिन उनका कह लीजिए श्री जी के माध्यम से मौन समर्थन प्राप्त हो गया। पूज्य रमेश बाबा महाराज के पास भी हम गए। पूज्य रमेश बाबा ने तो हाथ उठा कर के आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनकी शारीरिक अस्वस्थता थी तो वो बोल नहीं सकते थे। तो
उनका भी हमें इतना बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं रमेश बाबा महाराज को वास्तविकता में गौ सेवक के रूप में मानता हूँ। तो रमेश बाबा महाराज का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इंद्रदेव जी महाराज के पास गए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी संतों का हमें इतना स्नेह मिला, तो हमारे हृदय में इतना साहस, हम लोग गाड़ी में आते आते ये बात कर रहे थे, इतना साहस हमारे हृदय में बन गया है कि अब जब तक 1 सितंबर तक हम लोग युद्ध करेंगे और इस युद्ध में सरकार को लगातार 50 लाख पत्र भेजेंगे। अच्छा। और पत्र भेजते 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 हमारे पास समय केवल 1 सितंबर का है। विष्णुदेव साय जी ने अगर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया तो कह लीजिए ऐसा विप्लव पूरे छत्तीसगढ़ में होगा जिसका सरकार ने कभी अनुमान नहीं किया था, और ये गौ सेवक करेंगे। अच्छा, अभी तक कितना पत्र आप लोगों को प्राप्त हो चुका है या फिर भेज चुके हो पत्र, जो अभी आप लोग देखिए के जरिए जो कर रहे हैं स्कैनर वगैरह? 2.5 लाख से अधिक पत्र चला गया है, जा चुका है। तो सरकार की तरफ से कुछ अभी आप लोगों को कुछ राय वगैरह नहीं दी? यही तो दुख की बात है। मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं? जी, पूरा सरकार के पास इतना टाइम है कि वो दही हंडी मैदान में जा कर के उत्सव में शामिल हो सकते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा ऐसे ऐसे जगहों पे भी वो सरकार जा सकती है जहाँ पर उनका जाना ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज 50 लाख पत्र गौ सैनिकों ने मिल करके इतना प्रयास करके उनके पास भेजा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई ऐसी टिप्पणी हमारे पास नहीं आई जिससे हमारा मन शांत हो, प्रसन्न हो। अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई। अच्छा, तो आगे आप क्या सोचे? जैसे कि 1 सितंबर के बाद कुछ नहीं हो पाएगा तो क्या सोचे कुछ इसके बारे में? और उंगलियां कटेंगी। किसका? हमारा, हम गौ सेवकों का। मंगल पांडे भी ने यही सोचा कि उनके साथ 10 खड़े ना हो, लेकिन अपनी माँ की रक्षा के लिए मैं अकेले ही मरूंगा, और वास्तविकता में मंगल पांडे ने अपने प्राण गौ माता के लिए दिए, और आज उसी प्राण बलि देने के कारण आज हमारा भारत आजाद हुआ। केवल उन मुगलों से अभी तक आजाद नहीं हुआ भारत। जब तक भारत में गौ माता, गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक ये भारत कभी आजाद नहीं होगा, और ये भारत को कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ये बात हमारी नहीं, ये बात गौ सेवकों की नहीं, हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। जहां गौ माता का रक्त गिरेगा वो धरती कभी पवित्र शुद्ध नहीं होगी। अच्छा। आज पूरे विश्व में केवल सनातनी की जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है, तो केवल भारत में है, और भारत में सनातनियों को यह बताना पड़ रहा है कि गौ माता हमारी माँ है और गौ माता की तुम सेवा करो। संडे के दिन में न जाने कितने मांस मछलियों को काट करके खा के फिर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे सनातनी भाई अगर मांस मदिरा का पान कर रहे हैं, मतलब वो सीधा सीधा गौ माता का मांस ग्रहण कर रहे हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस भारत के भूमि में अगर हम सनातनियों को प्रचार प्रसार करके ये कहना पड़े कि गौ माता हमारी राज्य माता है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, तो ये सनातनियों का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। सनातनी मूर्ख है। हम लोगों को बताना पड़ रहा है भाई वो आपकी माँ है यार, आप उनकी सेवा करो। अरे तोर माँ हरेगा वो तोर लक्ष्मी। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं, हम लोग जब गौ रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमन कीर्तन बोला कि भैया तुमन भी कुछ कर दे करोगा, यदि रोड में पढ़े गौ माता है कम से कम ओला बगल में कर दो, हमला कॉल कर दो। वो टाइम में वो गांव के आदमी कहा करबे महाराज, हमन जाना थन गा हमार लक्ष्मी, लेकिन एमन तो बाहर ले आ जाते, कोई बाहर ले छोड़ के चले जाते। अरे दूसरा खरे, तीसरा खरे, चौथा खरे, लेकिन वो देह तो गौ माता खरे, वो देह तो गौ माता खरे। अरे भाई ओखर में क्या स्वार्थ हो, माँ का भेदभाव करना। वो माँ तो लक्ष्मी हरे ना, हमन लक्ष्मी के संबोधित करथन। गोवर्धन पूजा में ओखर खवाए बिना हम नहीं खावन, लेकिन वो गौ माता कितना दुर्दशा होवत, लेकिन ओखर पर कोई नहीं खड़ा हुआ थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज से भी मिला है और प्रेमानंद महाराज से भी आप मिले हो, क्या उन लोगों का रिएक्शन आया इस विचार पर? गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए आप लोग प्रस्ताव उनके सामने रखे थे, क्या बोले? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास गए तो उनका तो पूर्ण समर्थन मिला। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने तो सीधा कहा कि जो वहाँ की सरकार हो वो जल्द से जल्द गौ माता को राज्य माता घोषित करे। लेकिन हम लोग गए प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो एक तो 3-4 दिन से हम केवल उन्हीं के लिए रुके हुए थे। और जो पूज्य महाराज जी लोग थे उनके तो दर्शन हो गए थे। लेकिन जब हम लोग प्रेमानंद जी महाराज के कुटिया में गए तो सबसे पहले तो हमें इस नाम से घुसने ही नहीं दिया गया कि आप गौ माता का विषय लेके आए हो।
जबकि वहाँ पर आप देखेंगे भैया इतनी वीडियो उनकी आती है व्यवहारिक चर्चाओं पर, घर में क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य कैसे रखना चाहिए, दुनियादारी, ये सब वीडियो आती है, आपने देखा होगा। हाँ, मैं भी सुनता हूँ प्रेमानंद महाराज को। बहुत बढ़िया उनका वक्तव्य होता है। लेकिन जब हम पहले दिन गौ माता राज्य माता का ये पर्चा लेकर के उनके साधकों के पास गए कि हमें महाराज जी से केवल आशीर्वचन चाहिए, हमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस महाराज जी कुछ भी बोल दें, हमें जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ का नाम ले या कुछ भी करे, बस इस पर्चा को देख करके हाँ हम जैसे युवाओं को कुछ भी मार्गदर्शन दे दे। सीधा उन्होंने कह दिया ये विषय बात करने योग्य है ही नहीं। उनके साधकों ने, बाप रे, हाँ उनके साधक ने पहले ही कह दिया कि व्यवहारिक चर्चा है। 2 दिन पहले जब हम लोग गए थे तो उनसे 2 दिन पहले एक शिल्पा शेट्टी नाम की एक हीरोइन उनके पास गई थी, 2 घंटे उनके पास बैठी थी। एक विराट कोहली क्रिकेटर उनके पास गया था, कितने टाइम वहां पर जाकर के बैठ के एकांतिक अकेले बैठ करके उसके साथ चर्चा किए थे महाराज जी के साथ। वो क्या विषय व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हम पहले ही उनसे हाथ जोड़ करके, मैं था, मेरे साथ और 4 भाई थे, एक दीदी थी, हाथ जोड़ करके रो रो के ये विषय कह रहे थे कि महाराज जी हमें अंदर जाने दीजिए, हम लोग माँ के लिए आए, हम अपने विषय में कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। बहुत टाइम बाद उन्होंने गौ माता के विषय के लिए हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। वजह क्या हो सकता है? कुछ तो वजह होगा जो मिलने नहीं दिया, इसे कुछ पता चला कि नहीं चला? वजह जो है भैया, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो जैसे ही अंदर जाने के लिए हमने फोर्स किया तो उन्होंने धोती कुर्ता देख करके हमें अंदर जाने दिया, गौ माता के विषय में नहीं, धोती कुर्ता के विषय में अंदर जाने दिया। वहाँ पर हम गए तो 4-5 फोटो लिया गया और एकांतिक चर्चा में जैसे ही हम घुसने वाले थे उस समय एक महाराज जी आए और महाराज जी ने हमसे स्पष्ट कहा कि महाराज जी आप कौन से विषय पे बात करेंगे? तो हमने कहा गौ माता के विषय में। आपका कोई विषय नहीं, हमारा कोई विषय नहीं, तो महाराज जी इस विषय पे आप मत बात करिएगा। हमने कहा क्यों? तो इस विषय पे महाराज जी इतना बोलेंगे कि 40 लोग छूट जाएंगे। आप इस बात से समझ जाइए। अच्छा, महाराज जी इतना बोलेंगे कि ये 40 लोग छूट जाएंगे। कहने का तात्पर्य उनका ऐसा था कि महाराज जी जब उस विषय पे बोलना चालू करेंगे तो पूरे विश्व के सरकार को रगीट करके उनके उसमें कर देंगे। जब वो बोलना चालू करेंगे गौ हत्या के ऊपर तो भावुक हो जाएंगे। इस वजह से मिलने नहीं किया? नहीं बोलने दिया गया, मिलने तो दिया गया, अच्छा, बोलने नहीं दिया गया। अच्छा, जब हम अंदर गए ना तो एकांतिक में हमें घुसने भी दिया गया, उनके सामने बैठने का अवसर भी मिला, लेकिन जैसे ही हम बोलने का प्रयत्न करते वैसे ही हमारा हाथ पकड़ करके जैसी तरह। देखिए दोस्तों, जिस प्रेमानंद महाराज को हम इतना आदर भाव से सुनते, वही प्रेमानंद महाराज ने गौ भक्त लोगों से मिलने के लिए मना कर दिया। गौ विषय के बारे में मतलब विषय को रखने के लिए ही मतलब मना कर दिया कि इस विषय में आप बात ही नहीं कर सकते। अब क्या कह सकते हैं, अनुरुद्धाचार्य महाराज ने सपोर्ट किया और बड़े बड़े महाराजों ने भी सपोर्ट किया। गौ माता राज्य माता बने, राष्ट्र माता बने, इसके बारे में पूरा संदर्भ किया। और महाराज से कुछ चर्चा करेंगे। महाराज जी और कुछ क्या बोलना चाहोगे जाते जाते गौ भक्त को? सावन आया, सावन में आप लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाया, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोली, लेकिन आपके घर के सामने रोटी मांगने के लिए प्रत्यक्ष आए नंदी महाराज को, जो भगवान शिव के वाहन हैं, उनको आपने लाठी मार के घर से भगा दिया। ये ढोंग मत करिए। और गणेश जी आने वाले हैं, मैं सभी समिति और सदस्यों से निवेदन करूंगा, भाई गणेश जी का तात्पर्य ही गौ माता का गोबर है। हमारी पुरानी संस्कृति में गौ माता के गोबर से ही गणेश जी का निर्माण किया जाता था। आज ये जो आप देख रहे हैं, हाँ मॉडर्न लाइफ में आज कुछ भी गणेश जी को बना दे रहे हैं। नमो ब्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमदपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय। उनको इतना सम्मानजनक कहा जाता है, लेकिन आज कुछ भी बना दे रहे हैं। उस विषय पे हमारी चर्चा नहीं है। मैं ये निवेदन करूंगा कि गणेश जी का मूल स्वरूप जो है गोबर से बना हुआ है। अब जब गोबर ही नहीं रहेगा तो गणेश जी कैसे बनेंगे? उनकी वास्तविक पूजा कैसे होगी? और गोबर कहाँ से आएगा? सही बात। गोबर कहाँ से आएगा? गौ माता से गोबर आएगा। और गौ माता नहीं रहेगी तो गोबर नहीं रहेगा, गोबर नहीं रहेगा तो गणेश जी नहीं रहेंगे। और बिना पंचामृत के पूजा भी संभव नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अगर गौ माता जब तक धरती पे है तभी तक आप लोगों की पूजा, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का पूजन अनुष्ठान सफल है। और न बिना गौ माता के कोई भी
भगवान की विधिवत पूजा करने में संभव नहीं है। षोडशोपचार में एक विधि है पंचामृत की विधि। निश्चित तौर पर महाराज जी आपने प्रेमानंद महाराज जी से भी मिला, तो उसके बारे में और कुछ क्या कहना चाहोगे? मैं सभी जो आपके माध्यम से जो आपके सब्सक्राइबर हो, आपसे जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि प्रेमानंद जी महाराज तक ये वीडियो पहुंच जाए। हाथ जोड़ करके हम समस्त गौ सेवक, क्योंकि करपात्री जी महाराज अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए सक्षम थे गौ माता के लिए, जब देवराहा बाबा अपने प्राणों को देने के लिए सक्षम थे गौ माता के लिए, पूरा विश्व गौ माता के लिए मरने के लिए तैयार है, क्या 2 मिनट आप गौ माता के लिए नहीं देंगे? मैं निवेदन करूंगा, महाराज जी तो अवश्य प्रदान करेंगे, आप सभी इस वीडियो को प्रेमानंद जी महाराज तक अवश्य पहुंचाए। इतनी शेयर करें, इतना शेयर करें कि महाराज जी तक ये बात अवश्य पहुंचे। तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से, क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, तो मैं सभी ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा, जितने भी पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण देवता हैं, ऐसे भी ब्राह्मण देवता है, भाई आप लोगों को अवश्य आगे आना चाहिए। क्योंकि आप लोग आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण के मूल से जुड़ी हुई गौ माता है, ब्राह्मणों के मूल से जुड़ी हुई गौ माता है। अगर आप गौ माता का सपोर्ट नहीं करोगे तो आप भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाले, आप भी ब्राह्मणत्व को ज़्यादा दिन अपने अंदर धारण नहीं कर पाओगे। जब तक ब्राह्मण गौ सेवा करता है तभी उसके अंदर ब्राह्मणत्व होता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, पढ़ी हुई बात, हम शास्त्रोचित बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ही गौ सेवा का मूल अधिकारी था और रहेगा। ब्राह्मण को भगवान ने विशेष दर्जा दिया गया है कि ब्राह्मण गौ सेवा मूल रूप से करे। जब समुद्र मंथन हुआ तो ब्राह्मणों को गौ माता दी गई थी और ब्राह्मणों ने पूरे विश्व में गौ सेवा का प्रचार किया, जिससे आज पूरे विश्व में गौ माता की सेवा हो रही है। और गौ माता इस धरती पे हम लोगों का कल्याण करने के लिए आई। सब मनुष्यों को गौ सेवा करनी चाहिए, ये विषय में ब्राह्मण ही सब लोगों को पहले सचेत करते थे। आज ब्राह्मण ही पीछे हट रहे, आप लोग आगे आइए, तब पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र, पूरा देश जागेगा कि हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए।